हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टार फॉर यू। ये एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पर्सन जो आपके पास आ नहीं रहे वो क्यों नहीं आ रहे, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उनके लाइफ में, वो क्यों आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके रीयूनियन होने में, तो ये हम कार्ड के थ्रू देखेंगे। ठीक है, मैंने कार्ड्स जो है शफल करके पाइल बनाए हुए हैं। आपको ये 3 पाइल्स दिख रहे हैं, तो इनमें से आपको एक पाइल चूज़ करना है। पाइल नंबर 1 2 3, आंखें क्लोज करनी है। प्रॉब्लम्स को, आपके प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, आपके जो पर्सन है उनको इमेजिन करना है एंड यूनिवर्स से प्रे करना है कि प्लीज़ गिव मी गाइडेंस, क्या है एग्जैक्टली क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, क्यों ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो मैं 5 सेकेंड का वेट करती हूँ, तब तक आप पाइल चूज़ कर लीजिए एंड प्लीज़ कीप इन माइंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सबसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है गाइस। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती हो तो डायरेक्टली स्किप कर दीजिए, बिकॉज ये जनरल है, बहुत सारे लोग देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि सबसे ही रेजोनेट हो। तो गाइस 5 सेकेंड का मैं टाइम दे रही हूँ, आप तब तक पाइल चूज़ कर लीजिए। ओके गाइज, मैं होप करती हूँ आपने पाइल चूज़ कर लिए होंगे। हम सबसे पहले पाइल नंबर 1 जिसने भी चूज़ किया है स्टार्ट करते हैं उनकी रीडिंग। तो मैं ये साइड में रखती हूँ एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रीडिंग। ओके, तो हम पहले टैरोट कार्ड देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ कार्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, गाइज मुझे ये फील हो रहा है आपके पर्सन जो है उन्होंने ऐसे सोच लिया है कि ये पूरी तरीके से एंड हो चुका है आपका रिलेशनशिप। ठीक है, और उनको इस बात की तकलीफ़ भी हो रही है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि खुश है, इनको इस बात की तकलीफ़ भी हो रही थी बिकॉज वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे फील हो रहा है कि वो बहुत डीप लव करते हैं आपसे एंड आप ही उनके लिए एक ऐसे पर्सन थे जिनसे वो सच्चा प्यार करते थे। ठीक है, बट द थिंग इज़ अब ये पर्सन जो है आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है शायद कि ये करंटली ऐसा फील कर रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं रहा, एंड हो चुका है सब कुछ। और इसलिए ये पर्सन क्या कर रहे हैं, हीलिंग मोड पे चले गए हैं, खुद को हील कर रहे हैं। मतलब बातों को जो है सुधारना नहीं चाहते हैं अभी, मतलब जो उनको इससे फील हो रहा है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ये अभी खुद पे ध्यान दे रहे हैं एंड हीलिंग कर रहे हैं खुद के ऊपर। ठीक है, बिकॉज इनको इतना पेन हुआ है ना, इतना मतलब बुरा लगा है इनको आपके रिलेशनशिप ब्रेकअप होने के बाद में, तो ये अभी खुद को जो है ना रेस्टिंग पोजीशन में लेके चाहे रेस्ट कर रहे हैं एंड चीज़ों को जो है ना इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे ज़्यादा। तो यही मुझे ज़्यादा जो पॉइंट है आपके ब्लॉकेजेस का, तो मुझे यही फील हो रहा है कि ये पर्सन के माइंड में ऐसा चल रहा है कि आपने जो है पूरी तरीके से इनको कट आउट कर दिया उनके लाइफ से। आप नहीं चाहते हैं कि वापस इनके लाइफ में आप आए और मतलब वो आप वापस आपके लाइफ में आए, बिकॉज ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हुए ऐसे कुछ आप दोनों में झगड़े हुए हैं कि मतलब बहुत हार्श वर्ड्स जो है आपने एक दोनों को बोले एंड उसके वजह से जो है ना उनको ऐसे आपकी फीलिंग्स जो है उनको ऐसे लगा कि ये जो पर्सन है मतलब आप जो हो तो वापस इनके लाइफ में आना नहीं चाहते हो, टोटली जो है बस अभी ख़त्म कर दिया है रिश्ता। तो इसके वजह से ये जो पर्सन है ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, ये पर्सन जो है ना इसलिए अकेले खुद को ही हील करने लग गए, खुद को ही मतलब अलोन रखा हुआ है, किसी के साथ बात नहीं करना, कुछ नहीं, एंड जो ज़्यादा टाइमिंग है खुद के हीलिंग पे डाल रहे हैं और खुद के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर से कि ये पर्सन जो है ना अभी फाइनेंसेस पे भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि लव रिलेशनशिप में शायद इनका ट्रस्ट उड़ गया है, इनको फील हो रहा है कि कुछ फ़ायदा नहीं है मतलब लव एंड रिलेशनशिप से, बिकॉज इससे बहुत हर्ट होता है और उससे अच्छा फाइनेंसेस पे ही ध्यान दो, तो ऐसा उनको फील हो रहा है। और उनकी जो ट्रस्ट मतलब उनकी जो ट्रस्टिंग आपके ऊपर थी तो वो भी शायद मतलब कम हो गई। उनको जो पहले ट्रस्ट था कि ये रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, आप कभी नहीं छोड़ के जा सकते हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है गाइस, जो एनर्जी आप मैं जो बता रही हूँ वो आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा फील होने लग गया है उनको कि है ना कि
ट्रस्ट ब्रेक हो गया है। इसकी वजह से उनको जो है ना, उनकी जो एक स्ट्रेंथ थी ना, मतलब आपके साथ जब थे वो रिलेशनशिप में, तो एक उनको स्ट्रेंथ थी, तो स्ट्रेंथ भी उनकी ना डगमगा गई है। मतलब वो अभी कुछ रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं, मतलब कुछ आगे स्टेप ही नहीं लेना चाह रहे कि वापस से उनको हार्ट ब्रेक ना हो जाए, उनका दिल ना दुख जाए। तो इसलिए वो है ना खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, इस सब चीज़ों में से आइसोलेशन में चले गए। वो जो है ना खुद को हीलिंग पीरियड पे लेके चले, रेस्टिंग पोजीशन पे लेके चले गए। मतलब कुछ भी आगे क्या कहते हैं, डिसीज़न नहीं लेना या फिर आगे हाथ ना बढ़ाना, ऐसा हो गया है। और ऐसे मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन ने टोटली आपको ब्लॉक कर दिया है उनकी लाइफ से, या फिर आपने जो उनको टोटली ब्लॉक कर दिया है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आगे कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने जो है ना होप छोड़ दी है। ठीक है, जो एक होप होती है ना रिलेशनशिप में कि ये पर्सन जो है वो वापस मेरे लाइफ में आ जाएगा, ये कभी छोड़ेगा नहीं, पर उन्होंने होप छोड़ दी है और अभी वो फाइनेंस के पास ध्यान दे रहे हैं। तो हम देखेंगे कि करंटली ये पर्सन जो है क्या फील कर रहे हैं और वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो मुझे ये कार्ड्स जो है, इनोसेंस, देन ट्रांजिशन एंड देन चॉइस। ओके, सो गाइज देखिए, मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना अपने लाइफ में ट्रांजिशन तो चाहते हैं। जैसे कि डेथ कार्ड भी आया है, डेथ कार्ड एक एंडिंग का भी कार्ड डिनोट करता है और ट्रांजिशन का भी कार्ड डिनोट करता है। बट डेथ के साथ मुझे जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, उसके वजह से मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन ने जो आगे स्टेप लेना चाहिए, आगे वर्क करना चाहिए, उसके लिए जो है ना इन्होंने टोटली गिव अप कर दिया है। मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहे, बट अंदर से जो इनको फील हो रहा है ना कि इनके लाइफ में ट्रांजिशन होने चाहिए। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि चॉइस का कार्ड आया है मुझे, तो शायद मुझे ये फील हो रहा है कि उनको ऐसे लगता है कि आपके पास कोई चॉइसेस है, मतलब उनके अलावा आपके लाइफ में और कोई चॉइसेस हो सकती है। तो इसके वजह से ना वो हिम्मत नहीं जुटा पाते आपके पास आने के लिए, और उनको ऐसे फील होता है कि ये रिलेशनशिप पूरे तरीके से एंड हो गया और आप जो हो ना इनको पूरी तरीके से छोड़ दिया है। मतलब आप मूव ऑन करना चाहते, मतलब मूव ऑन कर दिया है आपने, ऐसा इनको फील होता है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन के माइंड में ऐसा चलता है कि आपके पास चॉइसेस है एंड ये जो पर्सन है, मतलब आपके जो लव इंटरेस्ट है, तो उनको आप उनके लाइफ में वापस नहीं चाहते हो, ऐसा इनको लग रहा है। इसलिए ये आगे ना कुछ स्टेप नहीं उठा रहे हैं। और जो नेक्स्ट का है वो है इनोसेंस। तो आपकी रिलेशनशिप में इतना इनोसेंस था गाइस, मतलब आप इतना प्यार करते थे। जैसे कि आप देख सकते हो इस कार्ड में, ये जो छोटे बच्चे हैं कितने प्यार से मतलब है एक दोनों के साथ। ठीक है, मतलब ये पर्सन, मतलब ये जो बच्चा है इनको किस कर रहा है। तो ऐसी जो फीलिंग्स थी ना ये आप दोनों के बीच में थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्योर सोल थे आप। ठीक है, जैसे बच्चों की सोल होती है वैसी आपकी सोल थी। बट ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए ना आप दोनों में, तो वो प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत कुछ चेंज हो गया है आपके लाइफ में। ठीक है, आपने एक दोनों को ब्लॉक कर दिया अपने लाइफ से। अभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है कि ये पर्सन मुझे चाहता नहीं है, इसलिए वो वापस मेरे लाइफ में, मतलब मुझे अपने लाइफ में लाना नहीं चाहता है। तो एंडिंग फील हो रही है आपके पर्सन को, ये सब ख़त्म हो गया है, या फिर आपके पास 2 चॉइसेस है, तो इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। मतलब इस रिलेशनशिप में वापस आने के लिए जो है ना थोड़ा डगमगा रहा है। बट प्यार बहुत करते हैं आपसे, आपके लिए फीलिंग्स भी बहुत है, डीप कनेक्शन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन भी है आपका, बट चाहते भी एक ही ट्रांजिशन हो। ठीक है, तो यही सब चीज़ों के वजह से जो है ना वो आपके पास नहीं आ रहे, आपके सामने नहीं आ रहे। ठीक है, होप आपको ये रेजोनेट हुआ हो। ठीक है, अगर आपको रेजोनेट हुआ तो मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, अगर सब्सक्राइब किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय पाइल नंबर 1। यार लोग मुझे पूछते हैं कि मैम आपको खांसी आ रही, मुझे कभी कभी खांसी आ जाती है, तो आपको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया? मुझे इतनी हंसी आती है सुन के। अभी खास भी नहीं सकते, थोड़ा बहुत भी। ओके, पाइल नंबर 2। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले हम टैरोट कार्ड देख लेते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, लवर्स, ओहू लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, ये जो पर्सन है
बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। आपका सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। ये पर्सन जो है आपसे बहुत कनेक्टेड है, डीपली आपके सोल से कनेक्टेड है ये पर्सन। एस ऑफ कप से जो मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपको बहुत दिल से चाहते हैं, बहुत मतलब इमोशंस जो है इनमें आपके लिए बहुत ज़्यादा, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है आपसे, ठीक है। मतलब आपका दुख वो देख नहीं सकते ये पर्सन जो है। एंड लवर्स कार्ड से भी मुझे ये फील हो रहा है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, सोलमेट कनेक्शन है जैसे कि मैंने पहले बताया। बट ये पर्सन आपके सामने क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, ये बात हमें देखनी है। तो गाइज मुझे ये फील हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में प्रीवियसली बहुत अप एंड डाउन्स थे, इन बैलेंस रिलेशनशिप था, आपके रिलेशनशिप में कुछ भी बैलेंसिंग नहीं हो रहा था। शायद फैमिली मेम्बर्स और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ठीक है। मतलब फैमिली एंड आपका लव रिलेशनशिप, या फिर फाइनेंसेस एंड आपका लव रिलेशनशिप। तो इनबैलेंस बहुत हो गया था, बहुत ही ज़्यादा इनबैलेंस। तो उसके वजह से ना आपके पर्सन आप ऐसे सोच रहे हैं कि ये पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, खुद को बैलेंस कर ले। टेम्परेंस कार्ड का जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो बैलेंस खुद को कर रहे हैं। मतलब जो पहले कुछ प्रॉब्लम्स थी आपके लाइफ में, तो वैसे वापस आना नहीं चाहिए, वापस होना नहीं चाहिए। इसके लिए ना उन पे वो वर्कआउट कर रहे हैं, उसके लिए वो खुद पे काम कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि फिर से ये दोहराए नहीं, फिर से वो गलतियां दोहराए नहीं, ठीक है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल से भी ये बैलेंस का ही मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब बैलेंस वो करना चाहते हैं वापस, जितना शायद आपने उनको प्यार दिया है उतना वो आपको दे नहीं पाए, तो अभी उनको रिग्रेट फील हो रहा है। वो अभी बुरा महसूस कर रहे हैं कि ऐसा मैंने नहीं करना चाहिए था, मुझसे ऐसा गलती हो गया है, तो मुझे ये सुधारनी है। तो उसके वजह से ना वो खुद के ऊपर जो ध्यान दे रहे हैं, उनके फाइनेंसेस पे भी ध्यान दे रहे हैं। एंड द थिंग इज़ वो प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, बट वो सब बैलेंस करना चाहते हैं। सब चीज़ों को बैलेंस कर देंगे और फिर वो वापस जो है ना आपके पास आएंगे कि अभी सब कुछ ठीक हो गया है। शायद उनके करियर पे फोकस करने के बाद मतलब बैलेंस नहीं हो रही थी आपकी जो लव लाइफ है एंड बाकी की जो मतलब फैमिली इश्यूज़ और फिर करियर इश्यूज़ और फिर फाइनेंशियल इश्यूज़। तो ये ना उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था ये बैलेंस नहीं हो रहा था प्रॉपरली। तो इसकी वजह से शायद आपका ब्रेकअप हो गया हो एंड आपके साथ जो है ना उनका कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया हो। तो अभी ये पर्सन जो है ना उस पर ये काम कर रहे हैं कि वापस ऐसी गलतियाँ ना हो जाए। और ये पर्सन ने शायद से ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना अपने ही रेस में भागता गया, मतलब आपके सामने उन्होंने बिल्कुल भी मतलब आपके पास ध्यान नहीं दिया। और मतलब ऐसे जैसे कि एक बंदा होता है कि नहीं मुझे सब ये चीज़ों में जीतना ही है। मतलब ये पर्सन की ऐसी थिंकिंग है कि मुझे सब चीज़ों में महारत ही हासिल करनी है, मैं ही जीतूँगा इस चीज़ में, मतलब इस रेस में मुझे ही जीतना है, ऐसी उनकी थिंकिंग है। तो ये पर्सन ने इसके वजह से ना आपके तरफ जो कंसंट्रेट करना था ना वो कर नहीं पाए। इसके वजह से आपके झगड़े भी होते होंगे कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आप मुझे प्रॉपर्ली आप मुझे मतलब बात नहीं करते हो, फिर ऐसा कुछ हो सकता है आपके अंदर। तो ये पर्सन जो अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, फीलिंग्स तो बहुत है आपके लिए, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बट जब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा तब ये पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है। तो गाइज़ फाइनेंसेस के मुझे ज़्यादा इश्यूज़ दिख रहे हैं, शायद करियर को लेके या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये जो पर्सन है बहुत काम कर रहे हैं अभी। इसके वजह से मतलब इसी प्रॉब्लम्स की वजह से आपके झगड़े हुए होंगे और आपने कम्युनिकेशन बंद कर दिया होगा, ठीक है। तो ये पर्सन अभी खुद के ऊपर काम करेगा, फाइनेंसेस के ऊपर काम करेगा, सब चीज़ें बैलेंस करेगा और फिर आपके पास आएगा। यही सब चीज़ें जो उनको ब्लॉक कर रही थी आपके पास आने के लिए, आपके पास रीयूनियन होने के लिए। बाकी तो वैसे उनके दिमाग में आपके लिए कोई गलत फीलिंग्स नहीं है, गलत थिंकिंग नहीं है, प्यार बहुत करते हैं। सब कुछ एक बार ठीक हो जाएगा ना तो ये पर्सन आपके पास आएंगे। तो हम ये देखेंगे क्या कार्ड्स क्या है, ओरेकल कार्ड्स। ओके, लव का कार्ड आया है, लवर्स के साथ फिर से लव, मतलब डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, सोलमेट कनेक्शन है आपका, डीप फीलिंग्स है एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो आप एक दोनों से। देन प्लेफुलनेस का कार्ड मुझे फील हो रहा है कि आपने जो टाइम स्पेंड किया है ना उनको बहुत मिस करते हैं वो। मतलब प्लेफुलनेस इन द सेंस आप समझ सकते हो कि आपकी जो रोमांटिक फीलिंग्स थी या फिर रोमांटिक आपके टाइम, मतलब जैसे कि आपने टाइम स्पेंड किया है रोमांटिकली, प्लेफुलनेस, तो ये बहुत मिस करते हैं उन सब चीज़ों को, ठीक है।
नेक्स्ट का जो है परसेप्शन। तो ये पर्सन जो है ना कभी कभी मतलब कभी कभी इतना खुश होते हैं और कभी कभी इतना सैड हो जाते हैं। मतलब आपकी जब याद करते हैं ना तब वो स्टार्टिंग में बहुत खुश होते हैं, आपके जो टाइम आपने स्पेंड किया है वो सोच के बहुत खुश हो जाते हैं। बट आप उनके साथ नहीं हो ना तो ये सोच के फिर से वो ना उदास हो जाते हैं। मतलब कोई बातें जो है ना ऐसी सोचते हैं कि जो बातें हर्ट होती है सोचने के बाद, तो वो फिर से उदास हो जाते हैं। तो गाइज़ ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्योर है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो एक बार ये सब बैलेंस हो जाएगा ना उनकी लाइफ में तो ये पर्सन आपके पास लौट कर आएंगे। ओके, तो गाइज़ प्लीज़ कीप इन माइंड ये जनरल रीडिंग है, तो फिर आप बाद में कमेंट करोगे कि ये मेरे साथ तो हुआ ही नहीं है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है गाइज़। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो मुझे आप मेल कर सकते हो, ठीक है, मैंने मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो पाइल नंबर 2 ये हो गई आपकी रीडिंग। बाय बाय। सो पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वेलकम। जिसने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनकी रीडिंग में स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम टैरोट कार्ड देखेंगे, मून कार्ड, देन एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, 6 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो गाइज आपकी कंडीशन में मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे बातें छुपाई हो, उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की हो, ठीक है, आपके साथ बहुत प्यार भी करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हो आप, ठीक है, आपकी फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो सकती है पहले से ही, या फिर आप में जो है ना सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पास्ट लाइफ सोलमेट, ठीक है, इस टाइप का कनेक्शन है आप दोनों के अंदर। बट थिंग इज इन्होंने ना आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए ना उनकी फीलिंग्स बहुत छुपाई है, ठीक है, द मून कार्ड से छुपाते आए हैं, मतलब उनकी फीलिंग्स अभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए ये पर्सन आपके सामने कि उनको क्या फील होता है, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। आपको मतलब ऐसे आपको है ना कभी लगा नहीं कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, मतलब आप एक ड्यूअल माइंड से चलते रहे। जैसे कि आप चैरियट कार्ड देख रहे हो, दो लोग, मतलब दो यहाँ पे दिखाई दे रहे, तो कभी आपको लगता था ये प्यार करते हैं, कभी आपको लगता था कि नहीं करते। तो ऐसी ड्यूअलिटी जो है ना आपके अंदर बहुत चल रही थी, और आपको कभी ये पर्सन ने कभी क्लियर किया ही नहीं कि ये आपसे प्यार करते हैं। बट जब आपके साथ अभी सेपरेशन हो गया है तो अभी ये पर्सन ना बहुत स्टक फील कर रहा है, मतलब अकेलापन महसूस कर रहा है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके सामने वापस कैसे जाए और आपके सामने रिग्रेट कैसे करे, बिकॉज इन्होंने जो आपके साथ किया है उनको समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ गलत किया है आपके साथ, ठीक है। एंड जो एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अभी करंटली इतना ब्लॉक फील कर रहा है, इतना बंधा हुआ फील कर रहा है, इतना स्टक फील कर रहा है कि वो बाहर कैसे निकले उन चीज़ों से वो समझ नहीं आ रहा है। आंखों पे पट्टी बन गई, उनको समझ में आ रहा है उन्हें कि मैंने जो किया वो गलत किया, बट उससे सुधारे कैसे, उन चीज़ों को सुधारे कैसे, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, और आगे बढ़े भी कैसे तो ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज चैरियट कार्ड के साथ जो एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो चैरियट कार्ड एक मूवमेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे कि आगे मूवमेंट करता है बंदा, तो ये चैरियट कार्ड जो है उसका मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहा है। बट द थिंग इज एक ही जगह पे स्टक हो गया है ये पर्सन, तो आगे कैसे मूव फॉरवर्ड होगा। तो उनको ना यही ब्लॉकेजेस आ रहे हैं कि आपके सामने आके उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस कैसे करेंगे, क्योंकि इनको प्रॉब्लम है शायद कुछ तो कि वो उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मतलब शायद ये पर्सन ऐसे है कि सामने वाले से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं और खुद की गलतियाँ समझ में नहीं आती है, ठीक है। उनको ऐसे फील होता है कि सामने वाला मेरे पास पहले आए और सामने वाले मतलब जो है ना मुझसे पहले बात करे। शायद ईगो प्रॉब्लम भी हो सकता है। 1 सेकेंड। ओके, सो गाइज मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना इनमें ईगो प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर सेल्फ कंसर्न हो, ज़्यादा खुद पे मतलब फोकस करने वाले पर्सन हो, तो ये खुद से आने के बारे में ना सोचते हैं ना तो ये क्या कहते हैं, डर जाते हैं इन द सेंस हिम्मत नहीं जुटा पाते, और ऐसे सोचते हैं कि ये पर्सन ही मेरे मतलब जो आप हो आप ही उनके पास जाओ, मतलब आप ही उनके पास जाके सारी गलतियों की माफ़ी मांगो और सब क्लियर करो, तभी ये पर्सन जो है आपसे बात करे। बट ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, चाहते भी बहुत है, बट जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना तो डिले हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन को वापस मतलब पूरा खुलने में, उनकी फीलिंग्स पूरी शेयर करने में ना डिले हो सकता है, ठीक है।
और ये पर्सन जो है ना आपसे डेफिनेटली प्यार बहुत करते हैं, बहुत आपसे अट्रैक्टेड है। इम्प्रेस कार्ड जो दिखाई दे रहा है मुझे, तो अट्रैक्शन बहुत है आपसे इनसे। और आपको मतलब लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, मतलब आप दिखने में बहुत ब्यूटीफुल हो गए, या फिर लड़की देख रही है तो हैंडसम होंगे उनके जो पार्टनर है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपसे प्यार भी करते हैं, लुक वाइज भी बहुत अट्रैक्टेड है। उनको तो पता है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हो उनके लाइफ में जो कि उनको समझ सकते हो। बट ये पर्सन है ना आपके पास से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का रखता है कि आप ही वापस उनके पास जाओगे और बातें जो है ना क्लियर करोगे। तो वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही मुझे कि वो वापस आपके सामने आके बात करे। तो यही बातें जो है ना उनको ये कर रही है, ब्लॉक कर रही है आपके सामने आने से। जो नेक्स्ट है स्ट्रेंथ कार्ड, ओरेकल कार्ड हम देख लेंगे। स्ट्रेंथ कार्ड है, सरेंडर है एंड न्यू बिगिनिंग। सो गाइज देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन जो है स्ट्रेंथ जुटा नहीं पा रहे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पर्सन जो है ना खुद की फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, दबा के रखते हैं और सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये स्ट्रेंथ जुटा नहीं पाएंगे ये पर्सन। तो अगर आप चाहते हो कि इनसे वापस से बात कर, तो आपको खुद को एक बार जो है इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। देन सरेंडर का कार्ड आया है कि ये पर्सन, जैसे कि मैंने बोला आपको कि ये पर्सन जो है ना सरेंडर मतलब खुद को सौंपते नहीं है किसी को, ये खुद को पकड़ के रखते हैं। मतलब है ना कोई मतलब इनका फ़ायदा ना उठा ले। शायद पास्ट में इनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, तो उससे ये जो पर्सन है ना खुल के बात करने में डरते, खुल के फीलिंग शेयर करने में डरते हैं। तो सरेंडर नहीं करते ये पर्सन जल्दी से किसी को मतलब सरेंडर नहीं होता है किसी के सामने जल्दी। बट ये पर्सन चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग हो आपके साथ, फिर से वापस आप रियूनियन हो जाए, आपके अंदर न्यू बिगिनिंग हो। और प्यार भी बहुत करते हैं आपसे। बट द थिंग इज़ आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि आप उनके पास जाके सब बातें क्लियर करो। तो यही ब्लॉकेजेस है जो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, तो यही ब्लॉकेजेस जो है उन्हें पीछे खींच रहा है बार बार। और जो भी अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद आके बात करे आपसे, खुद होके क्लियर करे, तो उसे टाइम लग सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है तो ये डिले का कार्ड है। तो इस सिचुएशन को बदलने के लिए, इस सिचुएशन में चेंजेस आने के लिए जो है टाइम लग सकता है। ठीक है, तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड मेरी रीडिंग अगर आपको रेजोनेट हुई हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड सब्सक्राइब जिसने भी किया है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।